नहीं, जैसे कल जहाँ पर आपने कंप्लीट की थी और फिर मैंने शुरू की थी वहाँ से। हमने कल शुरू किया था श्रवण करना कि हमने सत्यमेव जयते का मैंने वहाँ से एंड किया था कि सत्यमेव जयते को लोगों शास्त्र का वचन है, उसको लोगों ने उठा के आमिर खान द्वारा उठा के उसको अपना शो बना दिया गया है। उसमें मैंने ये बोला था कि उसको डिस्कस करना ठीक बात है, परंतु फिर उसमें आपने क्लैरिफाई किया था कि उसमें उसको पहले अच्छे से समझ लेना पड़ेगा कि क्या 5 लोग अपने पास में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, छठे व्यक्ति को कम भाग देते थे। तो उस छठे व्यक्ति ने कहा कि आप धर्म यह कहता है कि सबको समानता से सबको समानता से बांटना, सबका अपना अपना अधिकार होता है। तो उसमें आपने कहा था वैसे तो हमने श्रवण किया था कि वैसे तो ये चोरी का काम कर रहे हैं, अधर्म का काम कर रहे हैं, परंतु फिर उसमें भी वह धर्म अपने को सेटिस्फाई करने के लिए धर्म का प्रयोग उस प्रकार से कर रहे हैं, जबकि वे अधर्म का क्रिया कर रहे हैं। फिर उसमें हमने आगे श्रवण किया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, यह तीनों देश के फ्रीडम के लिए वो फ्रीडम फाइट कर रहे थे, परंतु ब्रिटिशर्स ने उनपे टेररिस्ट का उन्होंने बोला ये लोग टेररिस्ट। तो उसमें आपने बताया था कि इसमें ये डिसाइड कौन करेगा कि ये टेररिस्ट हैं या फिर नहीं, इसको डिसाइड करने वाला कौन है। चाहे ब्रिटिशर्स चाहे आज भी उन्हें टेररिस्ट बोलते हों, परंतु उनको वास्तविक रूप में कौन बताएगा कि टेररिस्ट हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी। फिर हमने आगे श्रवण किया था। उसके बाद फिर उसमें आपने उसके बाद महाभारत और रामायण के भी एग्जाम्पल्स दिए थे कि महाभारत में जैसे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट दिया था, तो वो भी एक प्रकार वो भी एक धर्म का क्रिया था। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे महाभारत से भी और रामायण से भी कि ऐसे तो हनुमान जी ने रावण की पूरी लंका जला दी, इसमें ब्राह्मण मरे, बहुत सारे निर्दोष लोग मरे। फिर वो धर्म हुआ या अधर्म, इसको कौन डिसाइड करेगा? अर्जुन ने भी इसलिए जब अश्वत्थामा के 5 पुत्रों का सर काट दिया तो अर्जुन ने भी बहुत सारे लोगों के ऊपर बाण चलाए युद्ध में। अर्जुन ने भी बहुत सारे लोगों के ऊपर बाण चलाए युद्ध में, उनमें से बहुत लोगों का वध किया। तो वह वास्तविक रूप में धर्मी हुआ या फिर अधर्मी, तो ये सब डिसाइड कौन करता है? वो भगवान के अनुसार ही डिसाइड होता है, क्योंकि वही वास्तविक सत्य हैं, उनके ही अनुसार ये पूरा संसार चलता है। तो क्योंकि अर्जुन ने भगवान के कहने पर युद्ध लड़ा, तो इसलिए उसको अधर्म नहीं कहा जाएगा। हनुमान जी ने भी भगवान राम जी के सेवा के लिए रावण की लंका जलाई, इसलिए भी उसे अधर्म नहीं कहा जाएगा। भगवान की सेवा के लिए एक बात हो गई, वास्तविक रूप में वो दुष्ट थे, रावण दुष्ट है, अधर्म वाला कार्य कर रहा है, इसीलिए धर्म क्या कहता है? अधर्म का नाश हो, अधर्म को नाश किया। फिर आगे जाके आपने ये भी बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जैसे कभी कभार माखन की चोरी करते हैं। फिर भगवान कभी जब गोपियां स्नान कर रही होती तो उनके वस्त्र ले जाते हैं। तो ये सारे कार्य देखने में तो उस प्रकार से गलत लगते हैं। भगवान रासलीला भी करते हैं, अगर साधारण रूप से देखें तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, परंतु फिर आपने इसमें ये भी बताया कि फिर आपने इसमें ये बताया कि वो निर्णय कौन करेगा? निर्णय इसमें कौन करेगा? वैसे अगर हम कहें कि भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, फिर इसमें आपने कहा ऐसे तो फिर कोई भी राजा जो कहीं का राजा हो वो तो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है, तो उसमें वो डिसाइड कौन करेगा? फिर उसमें आपने बताया कि क्योंकि भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है,
तो इसलिए भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हैं और हम सब उन्हीं के अंश हैं। इसलिए जो उस तत्व को जानेगा पहले तब तो उसको ठीक से पता चलेगी बात। अगर ठीक जैसे अब दो बच्चे खेल रहे हैं आपस में, स्वामी महाराज जी का उदाहरण दिया आपने, फिर स्वामी महाराज जी का उदाहरण दिया था कि वो अपने बचपन में जब वो अपनी बहन के साथ खेलते थे तो उसमें वो जैसे खिलौने आते हैं तो उसमें एक तवा था और उसमें गैस स्टव था, वो भी खिलौने वाला गैस स्टव। तो उसको वे उस पे ही कचौड़ियाँ तल रहे थे और खेल में ही वो कचौड़ियाँ तल रहे थे और फिर कचौड़ियाँ तलने के बाद उनकी बहन प्रभुपाद जी को वो कचौड़ी दे दी। तो जबकि वो कचौड़ी थी भी नहीं, फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाय गरम है गरम है गरम है। तो अगर बाहर से कोई बड़ा व्यक्ति देखेगा तो उसको देख के कहेगा ये तो वो इसको देख के प्रसन्न होगा, हंसेगा कि बच्चे खेल रहे। परंतु अगर कोई बड़ा और समझदार व्यक्ति ऐसा ही क्रिया करेगा तो उसे देख के उसे कहेंगे क्या मूर्खता वाली क्रिया कर रहे हो। तो फिर प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से आपने ये समझाया था और आपने प्रभुपाद जी का एक और एग्जाम्पल कोट किया था। उनकी बुक में लिखा है प्रभुपाद एट श्री राधा दामोदर टेम्पल कि उनके जो शिष्य थे जब वो अपने शिष्य को लेके वृंदावन आए तो वो स्टार्टिंग में क्या करते थे, वो जब भी मार्केट जाते थे रिक्शा में बैठ के उस टाइम माखन मिश्री पीड़ा शॉपकीपर्स के एकदम बाहर की तरफ लगा होता था। और वो क्या करते थे, कभी हाथ में जितना भी माखन आए जितने भी पेड़े आए ऐसे लेकर वो भाग जाते थे बिना उसका पैसे दिए। तो ऐसे 10-12 दिन तक चला। फिर उसके बाद उन्होंने एक समूह बना के प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी ने अपने उन शिष्यों को बुलाया जो ऐसी क्रिया करते थे। फिर उन्होंने स्वीकारा भी कि हम ऐसी क्रिया करते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने पूछा तुम ऐसी क्रिया क्यों करते हो? तो फिर उन्होंने बोला कृष्णा ऑल्सो यूज्ड टू स्टील बटर इन वृंदावन। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोल दिया नो, मतलब कि नहीं, हम ऐसा उनको कॉपी नहीं कर सकते। वो भगवान है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। तो इसलिए और हम उनके सेवक हैं। तो देखो वो भगवान है एक बात, उनका घर है, वो अपने घर में गोपियों का माखन चुरा रहे हैं। गोपियां उनके अपने ही पूर्ण शक्ति हैं, उसी से ही प्रकटित हुई हैं। इसीलिए गोपियों का, कृष्ण का, ब्रज का, माखन चोरी का, सारी की सारी लीलाओं का जो वास्तविक रूप में भावना है, उद्देश्य है, वो बिल्कुल अलग है। और हम लोग मनुष्य हैं, हमारे में और उनमें कंपैरिजन का कोई स्थान है नहीं। फिर इसी कंपैरिजन के लिए आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे कि हिमालय है और अगर हम उसके सामने मिट्टी अगर खोदें तो उस मिट्टी वैसे अगर एक जगह से बहुत सारी मिट्टी निकले तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इधर हिमालय जितनी मिट्टी निकली है। परंतु वास्तविक रूप में उस मिट्टी और हिमालय का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्टी के एक कण खोदने वाली बात नहीं कुछ भी। हिमालय पर्वत एक तरफ है, दूसरी तरफ गिरिराज है। इनका तो कंपैरिजन फिर भी हो सकता है कि ये भी पर्वत है, वो भी पर्वत है, किंतु एक मिट्टी का कण और हिमालय पर्वत, इसकी परस्पर में तुलना ये कदापि हो नहीं सकती, अनुचित बात। तो इसी प्रकार से साधारण मनुष्य और भगवान के बीच में कंपैरिजन जो है वो हो नहीं सकता। ठीक, मुख्य रूप में हम लोगों ने जो कथा श्रवण करनी प्रारंभ की हुई है वो क्या है कि शिला महाराज जी 5 रोला ग्राम में रह रहे हैं और वहाँ पर गौड़िया मठ के भक्तों के साथ में उनका अलग अलग विषयों पर समय समय पर चर्चा होता है। वहाँ पर गौड़िया मठ के भक्त आते हैं, श्री भट्ट कृष्ण प्रभु और श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी। उन्होंने महाराज जी से पहली बार में जब बात की तो महाराज जी ने उनका परिचय पूछा। उनके वस्त्रों को देख के, उनके हरि नाम को देख करके, उनके तिलक को देख के, उनका मधुर स्वर में वार्तालाप देख करके बड़े प्रसन्न हुए महाराज। और उनके साथ में फिर कुछ आत्मीयता भी हो गई, मित्रता हो गई। उनको भिक्षा कराने के लिए भी सहायता करते। अपने पूर्व आश्रम में, अपने गांव में भी ले गए, श्री सीतारामपुर गांव में।
वहां पर भी उनका कार्यक्रम भी कराया, उनको सारे आसपास के लोगों से उनका परिचय भी करा दिया। अब उनके घर पर भी अब ये ब्रह्मचारी लोग समय समय पर उस गांव में भी जाने लगे, सीतारामपुर में और कभी पांचरूला ग्राम में। महाराज जी की माता जी उन ब्रह्मचारियों का, ऐसे तो उन लोग के घरों में नियम था उनके कि साधु लोग जो भी आते थे उनका अच्छी तरह से सेवा करते थे पहले से ही। अब ये ब्रह्मचारी लोग भी जाते थे तो इनकी सेवा करते थे। तो फिर महाराज जी कह रहे हैं एक दिन वार्तालाप करते करते उनके साथ में उन्होंने जब पूछा आप क्या करते हो, अपने घर से अलग यहाँ पांचरूला में आकर के क्यों रहते हो, यहाँ पर अपनी आप भोजन बनाना पड़ता है और यहाँ पर आप किस उद्देश्य से रह रहे हो। तब महाराज जी ने उनको बतलाया कि मैं यहाँ पर बालकों को पढ़ाता हूँ, और घर से क्यों आ गए थे उसके विषय में भी लिखा हुआ है, अलग अलग प्रबंध हैं जिसमें ये सारी बातें आती। ये देखो, एक तो कल जो हम विषय सुन रहे थे, अभी कौन सा विषय बताने लगा था, घर से पांचरूला ग्राम में क्यों आ गए, इसका प्रबंध जो है कल कहाँ लिखा हुआ है कल ढूंढ करके बताऊंगा। उनके पिताजी जो हैं उनके विवाह इत्यादि का अब परामर्श घर में करने लगे थे। इसी उद्देश्य से महाराज जी कहते हैं मैंने वहां से क्या किया, बोल करके कि मेरे को कुछ समय पहले काम करना है, कुछ जगत का अनुभव मेरे को होना चाहिए। इसी उद्देश्य से पांचरूला ग्राम में मैं आ गया। वो वाली कथा हम डिटेल में उस प्रबंध को बाद में पढ़ेंगे। अभी एक बात तो बोल रहे हैं कि जब मैं पांचरूला में रहता था तब अपने माता पिता के द्वारा प्रदत्त संस्कार वशता नित्य प्रति संध्या के समय में श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पाठ करता था तथा ग्राम के कुछ लोग नित्य प्रति उसे श्रवण करने के लिए भी आते थे। किसी एक दिन मैंने द्यूतम पानम स्त्रिया सोना नामक श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा, यह सब अधर्म के स्थान हैं तथा जो भी व्यक्ति इससे लिप्त होता है उसका कदापि मंगल नहीं होता। मंगलकामी व्यक्तियों को स्वयं तो इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा जो ग्रहण करता हो उसके संग को त्याग देना चाहिए। अभी केवल मात्र इस प्रबंध को पढ़ने का उद्देश्य कि महाराज जी जो है वो अपने माता पिता से संस्कार प्राप्त करने के कारण श्रीमद् भागवत का नित्य प्रति वो पाठ करते थे। पहली बात तो ये वाली आ गई कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पाठ करते थे और गांव के कुछ लोग नित्य प्रति उसे श्रवण करने के लिए भी आते थे। यही बात तो महाराज जी ने भट्ट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु को भी बतलाई, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि आप महाराज जी से पूछा आप यहाँ पर क्या करते हो, महाराज जी ने बतलाया कि मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, विद्या प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा मेरा अपना भी विद्या जो है वर्धित तो होता है। पहले इस प्रकार का वार्तालाप किया। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या कहा था महाराज जी को, ये बात सुन करके, बोलो आता है, बोलो ऐसे ही बोलो, कितने दिन सुन रहे हैं स्मरण कर लो। जड़ विद्या जतो मायार वैभव तोमार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के कराए गाधा। जो जड़ विद्या है, इस संसार की विद्या, ये हमने डिटेल में सारा कुछ सुन लिया है पहले। जड़ जगत की जो भी विद्या है, जो कुछ भी सिखलाती है, शरीर से संबंधित डॉक्टर बनाती है अथवा शरीर की सुविधा के लिए पंखा बनाना, एसी बनाना, एरोप्लेन बनाना, बस बनाना, कार बनाना, मोटर बाइक बनाना, साइकिल बनाना अथवा बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बनाना, कितनी प्रकार की चीजों को इन्वेंट करना, ये सारी की सारी विद्याएं किसमें आती हैं, जड़ विद्या में। वो केवल इस शरीर तक के लिए कुछ सुविधाजनक रह जाती हैं, इतना जितना समय यहाँ रहना उसके लिए थोड़ी सी सुविधाजनक हो सकती हैं, किंतु पर जगत के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं करती। आत्मा के लिए किसी भी प्रकार की वस्तु को प्रोवाइड नहीं करती। इसे जड़ विद्या जतो मायारो वैभव, ये माया का वैभव है। माया क्या करती है, अपने केवल रंग अलग अलग दिखलाती है और तुम्हें मोहित करके रखती है। जड़ विद्या जतो मायारो वैभव तोमारो भजने बाधा, ये भगवान के भजन में क्या है,
बाधा है, भगवान की सेवा करने में बाधा है, भगवान के विषय में सुनने में बाधा है, डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ा। जड़ विद्या अलग अलग रंग दिखलाएगी और व्यक्ति के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। उसका सत्य वस्तु से, आत्म वस्तु से, नित्य वस्तु से, मंगलमयी वस्तु से उसका संपर्क होने नहीं देगी। अनित्य संसार में एक व्यक्ति का मोह उत्पन्न कर देती है और उसके द्वारा क्या होता है, अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के कराए गाधा, जीव को गधा बना करके रख देती है। तो इसीलिए आपने अभी तक स्वयं भी जो विद्या अर्जित की, बट कृष्ण प्रभु मधुसूदन प्रभु कह रहे हैं महाराज जी को कि आपने अभी तक जो विद्या अर्जित की और दूसरे लोगों को दे रहे हो, ये तो जड़ विद्या, इसके द्वारा केवल इस संसार में जितने समय तक रहना आपने भी बच्चों ने भी उतने तक ही ये सहायता करेगी, कुछ वो भी मोस्टली तो गधा बनाएगी। तो इसीलिए आप जो अपना भी और दूसरों का भी इसमें तो अमंगल कर रहे हो। ये तो मंगलमय कार्य आप कर नहीं रहे। आपको नारद जी की और व्यास जी की कथा नहीं पता। वो महाराज जी को नारद जी की, व्यास जी की कथा सुनाई। व्यास जी कह रहे मैंने बहुत कुछ जगतवासियों के मंगल के लिए किया, मैंने बड़े सारे उनके लिए उपदेश लिख करके रखे नारद जी, किंतु मेरा मन तब भी संतुष्ट नहीं है, मेरा मन तब भी संतुष्ट नहीं है। इसका क्या कारण है? मैंने तो आज तक किसी का अहित नहीं किया, मैंने सबके मंगल के लिए प्रयास किया, मैंने सदाचार को पालन किया, सब समय अच्छी तरह से सारी चीजें करता जा रहा हूँ, फिर भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं है? तब नारद ऋषि ने उनको जो उपदेश किए थे वो क्या थे, वो महाराज जी को उन्होंने बताया सारा कुछ। ये भी हम सुन आए हैं विस्तार से कि नारद जी ने कहा आपने सारे लोगों को वही की वही सारी बातें बतलाई, वही लिखी जिसमें उनकी स्वाभाविक रूप में रुचि है और वो संसार में फंसाने वाली चीज है। आपने उनको भगवान की ओर मोड़ने वाली, संसार से निकाल करके उनका उद्धार करने वाली ऐसी तो कोई बातें बतलाई ही नहीं है। जो भी भगवान के विषय में थोड़ा बहुत बतलाया भी, वो किस तरह से बतलाया, जैसे घर में किसी के दादा दादी इत्यादि, जा तेरा पेपर है, भगवान के सामने हाथ जोड़ दे, तेरे नंबर अच्छे आएंगे, बस इस उद्देश्य से भगवान के विषय में बता दिया। और क्या बोल दिया, तेरे पीछे ना बहुत सारे लोग पड़े हुए, तेरी तरक्की नहीं हो रही है कुछ भी, तू क्या कर, थोड़ा सा ना भगवान को भोग लगा, तेरा काम बन जाएगा, तेरी तरक्की हो जाएगी। तो उसको भगवान कितना उसके जीवन में संबंध कराया, केवल इतना कि भगवान कोई यंत्र है और मेरे को अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए उनसे कुछ ले लेना है। इसी तरह से व्यास जी आपने तो लोगों को जो सिखाया है, आप बोल रहे हो बीच बीच में भगवान की बात भी आपने बोली है, किंतु जो भी भगवान की बात आपने बोली है ना, वो अच्छी वाली बोली नहीं। आपने केवल मात्र कामुक लोगों को, भोगी लोगों को प्रसन्न किया, उनको लगा आप उनके लिए बड़ी अच्छी चीजें बतला रहे हो और आपको भी लगा मैं इनको प्रसन्न कर रहा हूँ, किंतु वास्तविक रूप में वो मूर्ख और आप उनसे भी बड़े मूर्ख। आपने क्या किया, उनको ऐसे वाले कामों में ही उनको आगे लगा दिया जिसके द्वारा उनका अहित होगा। उनको अभी नहीं पता चल रहा, किंतु उनका अहित होगा। इसीलिए दूसरों का अहित करने वाला व्यक्ति, उसका अपना हित कैसे होएगा, दूसरों को कष्ट होएगा और आप सोच रहे हो उसके द्वारा आपको जो है संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए आप ऐसे वाले कार्य करो अभी जो सज्जन व्यक्ति को आनंद प्रदान करते हैं, दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता वाले मार्ग पर लेकर के जाते हैं, ऐसे वाले कार्य करो। भगवान का भजन करो, भगवान की महिमा का गान करो, अनन्य चित्त से अपने आप को वहां पर समर्पित करो। उसके बाद में फिर ठीक ठीक रूप में, अभी आपने पहले से ही लोगों को जो परामर्श देने शुरू कर दिए, गुरु का कार्य करना प्रारंभ किया, गुरु हुए बिना जो आधा अधूरा अपने आप को पता, वही सारी बातें लोगों को बोलने लग गए, भूल सिद्धांत। इसके द्वारा क्या होगा लाभ आपका? पहले स्वयं सत्य वस्तु को भली प्रकार से ग्रहण करो, उस पथ पर चलो, अनुभव करो वस्तु को ठीक ठीक रूप में, उसके बाद में फिर दूसरे व्यक्तियों को कुछ प्रदान करना। तो इस प्रकार से नारद जी और व्यास जी का महाराज जी को उन्होंने प्रसंग सुनाया। व्यास जी ने फिर भक्ति की अच्छी तरह से
फिर उनको भगवान ने कृपा की, अपने परिकरों सहित उनके समक्ष प्रकटित हो गए। तब फिर क्या हुआ, उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। सब समय के लिए परम आनंदित हो गए। अब उनका मन सब समय कहने लग, पहले कैसे रहता था, कहते मेरा मन सुखी नहीं है, दुखी है, अप्रसन्न है, किंतु अब कैसे हो गए, सब समय के लिए प्रसन्न चित्त। तो इसीलिए आप जो है, आपको ये बात तो पता नहीं है कि आप अगर उनको संसार की विद्या प्रदान करोगे, केवल बच्चों को, आपने भी संसार की विद्या प्राप्त की है, तो इसीलिए आपका भी मन कभी किंतु आगे नहीं, संतुष्टि को प्राप्त नहीं करेगा, तृप्त नहीं होगा, आनंदित नहीं होगा। व्यास जी ने क्या बोला था, मेरा मन क्या है, अप्रसन्न। तो आप भी अप्रसन्न रहोगे ऐसी वाली विद्या लोगों को दे करके, और स्वयं भी उसी में केवल रम करके। तब फिर महाराज जी ने उनको बोला कि नहीं नहीं, मैं श्रीमद् भागवत की कथा भी कहता हूं, पढ़ता भी हूं। मैं मेरे पिताजी से, माताजी से मेरे को संस्कार मिला है, इसलिए मैं नित्य प्रति श्रीमद् भागवत को संध्या के समय में पाठ करता हूं, और उसको भी लोग बैठ करके सुनते हैं। तो इसलिए मैं केवल मात्र जड़ जगत की विद्या की नहीं, बल्कि पारमार्थिक विद्या जो है उसको भी मैं क्या करता हूं, स्वयं भी उसको पढ़ता हूं, अन्यों को उसको पढ़ा करके पढ़ाता भी हूं, लोग सुनते भी हैं उसको। इसी बात को हमने समझने के लिए 2-3 उदाहरण महाराज जी के सुने कि किस प्रकार से महाराज जी नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की भी चर्चा करते थे। उसी के लिए पहला कौन सा उदाहरण सुना था, एक ऐसा व्यक्ति जो 5 रूला गांव में रहता था, जो बहुत धनी था, उसकी फैक्ट्रियां थी, किंतु बाद में उसको अफीम जो है वो लेने का लत पड़ गया। उसके कारण उसका सारा कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ा बहुत जो कुछ बचा था, उसके कर्मचारियों ने उसको नशे की हालत में उससे साइन वगैरह करवा करके, हस्ताक्षर लेके उसको भिखारी बना दिया बिल्कुल। और वही भिखारी जो है वो महाराज जी के पास कभी कभी आ जाता, कभी खाने की चीज मांगता, कभी कपड़ा पहनने के लिए मांगता। और एक दिन उसी ने ही महाराज जी को क्या बोला कि मैंने तो सुना आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हो और पढ़ाते हो दूसरे लोगों को, श्रीमद् भागवत का सार क्या है वो मेरे को बता दो। तो महाराज जी ने उनको क्या बताया था भागवत का सार, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चा नवलक्षणा। श्रीमद् भागवत का सार क्या है कि श्रीमद् भागवत में कहा जा रहा है कि आपको सदैव क्या करना चाहिए, अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके भगवान के विषय में भली प्रकार से श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनके चरण कमलों का चिंतन करना चाहिए, उनके चरणों में ही वंदना करना चाहिए। वही मेरे सबसे बड़े हितैषी मित्र हैं। इस प्रकार का पूर्ण रूप में उनके साथ में जो मित्रता स्थापित करना चाहिए, उनके चरण कमलों में आत्म निवेदन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत का सार है। अगर कोई ठीक ठीक रूप में भागवत सुनेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि मेरे को इन क्रियाओं में अपने आप को अधिक से अधिक नियुक्त करना है, लगाना है, और सारी चीजों से मेरे को अपने आप को बचाना है। यही वस्तु मेरे लिए परम हितकारी है और सारी वस्तु मेरे को जगत के जंजाल में रखने वाली है। ये सारा कुछ महाराज जी ने उनको बताया। तो अभी वो क्या कहते हैं, तुम्हें अभी भागवत का जो सार है वो पता नहीं है, तुम्हें नहीं पता भागवत का सार। मेरे को पता है भागवत का सार, मैं तुम्हें बताऊं। तो महाराज जी ने कहा बताओ। तब उन्होंने बताया जीवस्य जीवनम, ये भागवत में लिखा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव का क्या है, जीवन है। जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति को प्रत्येक दिन सुबह सुबह एकदम ताजी मछली और मछली की सब्जी बनी हुई और साथ में चावल अगर किसी को सुबह 10 बजे से पहले खाने के लिए मिल जाए तो वो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली है। यही श्रीमद् भागवत का सार है। जिसको नहीं मिल रहा उसका क्या समझो, ये दुर्भागा है।
जिसको मिल गया इसका मतलब क्या है, ये बड़ा सौभाग्यशाली है। श्रीमद् भागवत इसी बात को समझा रही है, कर्मों का फेल है ये सारा। उसने इतना इस प्रकार से बताया तो महाराज जी ने उनसे कोई वार्तालाप और आगे किया ही नहीं। नशे में है, इनसे क्या वार्तालाप करूं, इसीलिए उस बात को वहीं का वहीं छोड़ दिया। किंतु मन मन में क्या विचार किया था कि ये कैसे लोग हैं भाई, एक के बाद एक अनेक लोग ऐसे मिलते जाएंगे जो क्या करेंगे, शास्त्र की किसी बात को लेकर के उसका मन गढ़ंत अर्थ करके उसी को ही कहेंगे हमने समझ लिया भागवत को, उसमें ये लिखा हुआ है। जैसे लोग गीता के लिए भी क्या बोलते हैं, हमने अच्छी तरह से समझा उसमें क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। सारे लोग क्या बोलते हैं अधिकांशतः, कर्म करना ही, भगवान कह रहे हैं कर्म करना ही सर्वश्रेष्ठ है। यही गीता हमने समझ लिया, सारे लोग बोलते हैं, अधिकांश लोग बोलते हैं। सिद्धांति महाराज जी के पिताजी भी जितनी बार उनको दूसरी बातें समझा दो, अंत में आकर के जैसे कुत्ते की पूंछ वहीं की वहीं टेढ़ी खड़ी रहती है, वो फिर वहीं भगवान ने कहा कर्म करो, मैं कर्म करता हूं, तुम लोग उल्टा कर्म नहीं करते हो। मैं क्या करता हूं, कर्म करता हूं, टेढ़ी पूंछ वहीं की वहीं फिर आके। दूसरा उदाहरण क्या बोलते हैं, पर नाला वहीं बहेगा, जितनी बात करनी कर लो, जितनी लड़ाई करनी कर लो। एक व्यक्ति का घर है, उसके घर के आगे सबसे पहले आगे एकदम कोने में क्या लगा हुआ, परनाला लगा हुआ, उसमें ऊपर से सारा दिन पानी आता रहता। दूसरा घर वाला जो व्यक्ति है वहां पर क्या होता है, उसके गेट के आगे सारा पानी कीचड़ कीचड़ करता है। दूसरे गेट वाला बार बार बात करने आता है। ये कहता है जितनी भी बातें करता रहे, अंत में मैंने क्या कहना है, तू जो बोलेगा सुनता रहूंगा, जो बोलेगा सुनता रहूंगा, किंतु परनाला वहीं बहेगा जहां पर बह रहा है, और कुछ होएगा नहीं, ना कुछ तुम्हारे को करने दूंगा। इस ऐसे वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं। इस संसार के अधिकांश लोग क्या बोलेंगे, हमने भगवद गीता में क्या सीखा है, भगवद गीता पढ़ी हुई है हमने, और एक श्लोक नहीं पढ़ा, एक भी श्लोक नहीं पढ़ा कभी भी, किंतु किसी से बस सुन लिया। भगवान ने बोला गीता में कर्म करना प्रधान है, कर्म ही करना चाहिए। कर्म किसको कहते हैं वो भी नहीं पता। मैं अगर मछली खा रहा हूं, मैं मांस खा रहा हूं, मैं मोह में पड़ा हूं, मैं गधे के जैसा जीवन जी रहा हूं, तब भी क्या बोलेंगे, कर्म कर रहा हूं। तो गधे के जैसा कर्म करो, कोई बात नहीं, फिर गधे बनो और क्या। तो उन्होंने तो गीता के सार को समझा नहीं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे मन में क्या आने लगा कि कितने ही तरह के लोग, और उन्होंने अपने आप से शास्त्रों के पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाल करके रखे हुए। एक तो ये वाली बात बताई। अभी दूसरी एक बात बोल रहे हैं कि जब मैं पांचरूला में रहता था तब अपने माता पिता के द्वारा प्रदत्त संस्कार वशता नित्य प्रति संध्या के समय में श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पाठ करता था, तथा ग्राम के कुछ लोग नित्य प्रति उसे श्रवण करने के लिए भी आते थे। किसी एक दिन मैंने एक भागवत का श्लोक जिसमें कहा गया द्योतम पानम स्त्रिया सोना, ये देना राम प्रभु मेरे को श्लोक निकाल कर, ये वाला द्योतम पानम स्त्रिया सोना, ये जो भागवत का श्लोक, इसमें क्या कहते हैं कि द्योतम क्या होता है, जुआ खेलना। अब यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्र अधर्मश्चा चतुर्विधा। ये चार ऐसे स्थान हैं जहां पर क्या है, अधर्म रहता है, अधर्म वास करता है, धर्म नहीं है वहां पर, वहां अधर्म है, मतलब भगवान नहीं है वहां पर, भगवान से रहित स्थान है वो। उसको इसके लिए क्या कहा गया, इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। सूत गोस्वामी सेड, महाराज परीक्षित दस बीइंग पिटिशन्ड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ कली। कली ने जो है, कली जब उसने प्रवेश किया था, परीक्षित महाराज जी ने उनको देखा था। ये वाली भागवत में कथा सुनते हैं कि कली का प्रवेश कब हुआ, परीक्षित महाराज जी के राज्य में। पांडव लोग इस जगत से वो चले गए, भगवान श्री कृष्ण चले गए, भगवान श्री कृष्ण चले गए जगत से, पांडव लोग भी चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, पांडव लोग चले गए, कृष्ण भी इस जगत से चले गए, कृष्ण के परिकर चले गए, उद्धव इत्यादि भी चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, फिर कली का प्रवेश हुआ। परीक्षित महाराज राजा थे। कलियुग जो है, एक दिन परीक्षित महाराज वन में थे, उन्होंने एक गाय और एक बैल को देखा, कोई उनको सता रहा था। जो सता रहा था वो देखने में बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति। इन्होंने क्या किया, अपनी तलवार निकाल ली और उसको मारेंगे परीक्षित महाराज कि तुम क्यों इनको कष्ट दे रहे हो। तो उसने अपना परिचय दिया, मैं कली हूं।
मैं कली, युग परिवर्तन का समय आया, अभी द्वापर समाप्त होगा, मेरा समय प्रारंभ होगा। मैं भी भगवान की इच्छा से ही आता हूं जब मेरा समय होता है, इसलिए आप मेरे को शरण दो, मेरा वध मत करो और मेरे को भी रहने का स्थान दो। मैं और कहीं जा ही नहीं सकता, मैंने यहीं पर रहना, मैंने यहीं पर ही रहना। तब परीक्षित महाराज उन्होंने विचार किया, ये भागवत में बहुत बड़ा प्रसंग और उसमें बड़ी सारी शिक्षा भी। कली जो है वो जाना चाहता नहीं। परीक्षित महाराज सोच रहे मेरा क्या कर्तव्य, मेरा ऐसा दुर्भाग्य, मेरे समय में इस कली ने आना था, ये दुर्भाग्य ने मेरे ही राजा होते समय इसने प्रवेश करना था। इस प्रकार से उन्होंने मन में विचार किया, इसको चाहते नहीं है बिल्कुल भी, किंतु फिर उन्होंने क्या किया, भली प्रकार से विचार किया, समझा जब वस्तु को, तब उन्होंने एक निर्णय लिया कि इसको कुछ स्थान देने पड़ेंगे। किस लिए? क्योंकि इसका समय है, भगवत इच्छा से ही आता है ये भी, इसलिए इसको स्थान देना पड़ेगा। और स्थान दूं कौन से, वो वाले भी सोच लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इनको 4 स्थान दिए। परीक्षित जब कली ने बार बार उनके चरणों में प्रार्थना की, तब इन्होंने परीक्षित महाराज जी ने उनको परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी कि आप 4 जगह पर वास कर सकते हो। कौन कौन से? गेव हिम परमिशन टू रिजाइड इन प्लेसेस वेयर गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, प्रोस्टिट्यूशन एंड एनिमल स्लॉटर्स वर परफॉर्म्ड। आप 4 जगह पर रह सकते हो। कौन कौन से 4 स्थान? पहला द्योतम, जहां पर क्या होता है, जुआ। जिस जगह पर जुआ खेला जाएगा उस स्थान पर आप वास करो, वहीं पर आप रहो। जुआ खेला जाएगा जहां पर, जुआ अभी कहां पर खेला जाता है? सब जगह, स्टॉक मार्केट और फोन में भी जुआ खेलो, शर्त लगाओ, यही सारा कुछ क्या है, जुआ है। 2 व्यक्ति खेल रहे हैं, मैं ये वाला व्यक्ति जीतेगा ही जीतेगा, मैं जुआ लगाता हूँ, लगाते हैं तो ये सारी चीजें। तो जहां जहां पर जुआ लगेगा वहां पर किसका वास है? कली का। कली का वास का मतलब, कली किसको कहते हैं? वहां पर कली का वास है। इसका मतलब क्या है? अपवित्रता का, कलह का वहां पर वास है, अधर्म का वहां पर वास है, वहां पर धर्म से कुछ नहीं किया जा रहा, वो अधर्म का स्थान है। तो इसलिए द्युतम पहला। दूसरा पानम, पानम मतलब नशा करना। पानम, जिस भी वस्तु से नशा होता है वो वस्तु लेना, मतलब अधर्म को ग्रहण करना। वहां पर अधर्म है, वो वहां पर भगवान नहीं है, वो स्थान पवित्र नहीं है जहां पर नशा है। नशे कितने प्रकार के? अनेक अनेक प्रकार के। दूसरा। तीसरा क्या है? द्योतम पानम स्त्रिया। स्त्रिया शब्द का अर्थ क्या है? जहां पर अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, जहां पर वैश्यावृत्ति, ये सारा कुछ किसके अंतर्गत है? कली के स्थान है ये। वहां पर अधर्म वास करता है, वहां अधर्म है। और चौथा द्योतम पानम स्त्रिया सोना। सोना मतलब पशु हत्या जहां पर होती है, पक्षी की हत्या होती है, प्राणी की हत्या होती है, किसी को अपने स्वार्थ के लिए मारा जाता है, उस स्थान को बोलते सोना। तो इसलिए द्योतम पानम स्त्रिया सोना, ये भागवत में श्लोक आया। इसको क्या बोलते हैं? द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्र अधर्मस्या चतुर्विधा। ये 4 प्रकार के अधर्म जिस स्थान पर होते हैं उसी स्थान पर कली वास करता है, उसी स्थान पर कली वास करता है। तो इसीलिए महाराज जी अब ये वाले श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। कहाँ पर बैठे हुए हैं? 5 रूला ग्राम में। लोग वहां पर आकर के बैठ करके सुन रहे हैं। जब महाराज जी इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या करते हुए उन्होंने क्या कहा? ये सब अधर्म के स्थान हैं तथा जो भी व्यक्ति इससे लिप्त होता है उसका कदापि मंगल नहीं होता। किस किस में लिप्त होता है? द्योतम पानम स्त्रिया सोना, जुआबाजी करने वाली चीज में, नशे वाली चीजों में, अवैध स्त्री पुरुष संग में और मांस भक्षण इत्यादि में जो व्यक्ति लिप्त रहता है, इस प्रकार के लोग जो हैं उसके लिए क्या बोल रहे हैं? ये सब अधर्म के स्थान तथा जो भी व्यक्ति इससे लिप्त होता है उसका कदापि मंगल नहीं होता, उसका अमंगल होता है। मंगल कामी व्यक्ति को स्वयं तो इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए, कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, कभी भी अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना चाहिए, कभी भी मांस
इत्यादि नहीं लेना चाहिए। चारों चीजें नहीं करनी चाहिए, कदापि नहीं करनी चाहिए। मंगलकामी व्यक्ति को स्वयं तो इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा जो ग्रहण करता है उसके संग को त्याग देना चाहिए। जो इस प्रकार की क्रियाओं में लिप्त रहता है उसका भी क्या करना चाहिए, उसके संग का त्याग कर देना चाहिए। अगर उसके संग का त्याग नहीं करेंगे तो क्या होएगा। कोई बोलता है मैं मांस नहीं खाता, किंतु ये खाते हैं, मैं उनको बना करके दे देता हूँ, अथवा मैं इनको पैसे दे देता हूँ, अपने आप जा करके खा करके आ जाओ, मैंने बनाना नहीं, मेरे सामने खाना नहीं। किंतु उनका क्या कर रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं उनको, उनके साथ में रह रहे हैं, उनकी क्रियाओं में लिप्त हो रहे हैं, चाहे नशे वाली हो, चाहे अवैध संग वाली हो, या फिर जुआ वाली हो। इसमें किसी के साथ में भी संग देना, सहयोग देना, प्रश्रय देना, उसके लिए कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का मंगल नहीं होता, वो स्वयं अपना भी अमंगल करता है। तो मंगलकामी व्यक्तियों को इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा जो ग्रहण करता उसके संग को त्याग देना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए। तो कह रहे मेरी कथा को सुनकर एक माता जी, महाराज जी कथा कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। एक माता जी, उन्होंने क्या किया, एक माता जी जिसका भांजा बोलते तो भाई के पुत्र को, माता जी के भाई का पुत्र है, भतीजा। मोटी माता बोल रही भतीजा मेरे को पागल बना रहे, भतीजा बोलते देखो कपिल प्रभु पागल बना रहे, फिर ठीक है। तो अभी मेरे को नहीं पता, जो भी महाराज जी ने जो बोला हुआ, उसके भाई का पुत्र। एक माता जी जिसके भाई का पुत्र बहुत अधिक मद्यपान करता था, अपनी संपत्ति को बेचकर जिसने अपने मित्रों सहित मद्यपान करते करते प्राय सब कुछ नष्ट कर दिया था, वो माता जी ने उसे मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रमाण देकर बोली गई कथा सुनाते हुए कहा। माता जी ने अपने भाई के बेटे को कहा, क्या देखो तुम अभी भी कली के अधर्म के स्थान को त्याग दो, तुमने बहुत नशा किया है समय समय पर, तुम्हारा बहुत कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ नष्ट तुमने कर दिया मद्यपान करते करते, तुम अभी भी कली के अधर्म के स्थान को त्याग दो। युवा अवस्था वाले मास्टर जी जैसे आचरण को अपनाते हैं उनसे कुछ सीखो। उन्होंने किसके लिए बोला, युवा अवस्था वाले मास्टर जी, महाराज जी के लिए, क्योंकि महाराज जी उस समय पढ़ाते थे। तो बंगाल में पढ़ाने वाले अध्यापक को वो लोग सब समय बोलते हैं मास्टरी करता है, ये मास्टर जी है, मास्टरी करते हैं। तो वो बोल रही है युवा अवस्था वाले मास्टर जी जैसे आचरण को अपना लो, उससे कुछ सीखो। अपनी बुआ की बात सुनकर उसने कहा, मैं ऐसी बातें बोलने वाले मास्टर को ऐसी मार दूंगा कि वह ये ग्राम छोड़कर ही चला जाएगा। उसने ऐसा बोल दिया। तो अभी वो उसको बार बार समझा रही है और वो उसको कहता है कि मैं आज उसको अच्छे से मार दूंगा, ऐसी मार दूंगा कि वो गांव छोड़ के भाग जाएगा। तब फिर वो माता जी डर गई, क्योंकि वो उनका जो भतीजा वो तो बोल बोल के चला गया, बस और कोई बात सुनता ही नहीं, ना करता है कोई बात और। तो इसलिए वो माता जी डर गई। और यह बात जब मुझ तक पहुंची, वो माता जी महाराज जी के पास आ गई और महाराज जी को कि महाराज मैंने तो ऐसे ऐसे अच्छी भावना से उनको बोला था, किंतु वो बोलता है वो आपको मार देगा, पिटाई लगाएगा। मार देने का मतलब पिटाई लगाना, बांग्ला भाषा में मार देगा मतलब थप्पड़ लगाना, इस प्रकार। यह बात जब मुझ तक पहुंची तब मैंने पहले तो क्रोध में कह दिया आने दो उसे। महाराज जी कह रहे मेरे को भी क्रोध आ गया उसकी बात सुन करके। मैंने क्या कह दिया, आने दो उसे, मैं भी उसे देख लूंगा। उसने स्वयं को क्या समझ रखा है, मैं भी उसको देख लूंगा अच्छी तरह से। उसने अपने आप को क्या समझ रखा है, क्या कोई शास्त्र इत्यादि की बात को भी नहीं बोल सकता। मैंने तो क्या किया है, मेरी बात सुनकर मैंने क्या किया है, मैंने तो शास्त्र की बात बोली है, क्या शास्त्र की बात भी नहीं बोल सकते। आने दो उसको, मैं भी अच्छी तरह से देख लूंगा उसको, उसने क्या समझ रखा अपने आप को। मेरी बात सुनकर मेरे घर के मालिक जो ग्राम में बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, महाराज जी किसी घर में किराए पर रह रहे थे उस समय 5 रूला में, तो उस मकान का मालिक जो है वो बहुत शक्तिशाली, उसने आकर के कहा इस घर में आकर के तो दिखाए, उसकी बुआ जी को बोला उस लड़के की कि इस घर में आकर के तो दिखलाए, इस बालक को हाथ लगा करके दिखलाए, मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। घर के मालिक ने भी वही बात बोली और महाराज जी ने भी बोला कि मैं उसको देख लूंगा अच्छे से आएगा तो मैंने सोचा ऐसा करने से तो बात बढ़ जाएगी। अब महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने पहले क्रोध में बोल दिया, अभी मेरी बातों को सुन के मालिक ने भी वही की वही बातें बोल दी,
उसकी बुआ जी तो अब चली गई, किंतु मैंने फिर अपने मन में विचार किया कि ऐसा करने से तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे अपने क्रोध को शांत करना चाहिए तथा पश्चाताप स्वरूप उपवास करना चाहिए। मैंने क्रोध किया, वो क्रोध अच्छा नहीं, इसलिए मेरे को क्या करना चाहिए? क्रोध को शांत करना चाहिए और पश्चाताप स्वरूप उपवास करना चाहिए। अगर किसी के ऊपर क्रोध कर दो अनायास ही, अनायास नहीं, बिना किसी कारण के, अकारण यदि किसी के ऊपर क्रोध कर दो, किसी को अपमान कर दो, किसी को दुख दे दो, किसी को गाली निकाल दो, किसी का कोई मन दुखा दो, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? फिर उससे क्षमा प्रार्थना तो करते, साथ ही साथ में क्या करना पड़ता है? पश्चाताप करना पड़ता है। और उसका पश्चाताप होता है उपवास करके कि एक दिन मैं क्या करूंगा, आज कुछ भी खाऊंगा नहीं, कुछ भी पीऊंगा नहीं, उपवास करूंगा, पश्चाताप होएगा, अपने आप को धिक्कार दूंगा कि ऐसा वाला गलत कार्य तुम कर बैठे और आगे से नहीं करने की प्रतिज्ञा करूंगा। तो इसको बोलते हैं मैंने क्या कर लिया? पश्चाताप किया। तो इसलिए महाराज जी ने कहा, मन में ऐसा सोच लिया, ऐसा विचार करके मैंने उपवास किया, अर्थात कुछ खाया पिया नहीं। जब मेरे उपवास करने की बात उस व्यक्ति के घर में पहुंची, तब उसकी पत्नी बहुत भयभीत हुई। उनके घर में पहुंच गई बात कि उस व्यक्ति ने तुम्हारी बात सुन के पहले कुछ बोल दिया और फिर अपने आप ही क्रोध मैंने क्यों किया, इसके कारण वो अभी उपवास कर रहे हैं। तो जब उनके घर पहुंच गई, वो शराबी व्यक्ति जो नशा करता था, उसकी पत्नी ने जब सुनी ये बात तो भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी, ब्राह्मण आपके वचन को सुनकर उपवास कर रहा है, मुझे लगता है कि वह इसके पश्चात कुछ और बात समझ। तब उसकी पत्नी भयभीत हुई तथा अपने पति से कहने लगी, ब्राह्मण अपने आपके वचनों को सुनकर उपवास कर रहा है, मुझे लगता है वह इसके पश्चात हमारे पुत्र को शाप देकर मार डालेगा। मतलब कि उस शराबी व्यक्ति के माता जी जो हैं, पत्नी नहीं, शराबी की माता जी जो हैं, उसको जब पता चला तब उसने अपने पति से कहा, अर्थात शराबी के पिताजी से, कि ये क्या कर रहा है? वो ब्राह्मण होकर के उपवास कर रहा है। अभी मेरे को लगता है ये क्या करेगा, उपवास करके इसमें शक्ति आएगी कुछ और भी, तब फिर हमारे पुत्र को श्राप देगा, क्योंकि इसने बोला कि मैं उसको देख लूंगा, उसको मार दूंगा, अच्छी तरह से मार दूंगा, मतलब पिटाई लगाऊंगा उसके अच्छे से। तो उसने ऐसा बोला, इस कारण से वो उपवास कर रहा है, अभी श्राप देगा, पुत्र को श्राप देके मार डालेगा। तब वो शराबी व्यक्ति का पिता भी बोलने लगा कि कुछ करके तो दिखाए, मैं उसे मार डालूंगा। उसकी पत्नी मेरे पास आई तथा अपने पति द्वारा कहे गए वचनों हेतु क्षमा प्रार्थना करने लगी। पहले तो शराबी ने बोला था कि मैं इसको पिटाई लगाऊंगा, अभी फिर उसके पिताजी ने भी, जब उसकी माताजी ने क्या कहा, शायद ये ब्राह्मण श्राप दे देगा, तो उसका फिर वो पति भी, शराबी का पिताजी भी बोलता है कि मैं उसको अच्छे से देख लूंगा, ब्राह्मण श्राप देगा, मैं उसको क्या करूंगा, कुछ करके तो दिखाए, मैं उसे मार डालूंगा। तो उसकी पत्नी मेरे पास आई, अपने पति द्वारा कहे गए वचनों हेतु क्षमा प्रार्थना करने लगी। उसने अपने मन के भय को भी मेरे समक्ष व्यक्त किया तथा अपने पति के स्वभाव के विषय में भी 2-4 बातें कही। मैंने उन्हें कहा, माता जी, मैं उपवास स्वयं का संशोधन करने के लिए कर रहा हूँ, किसी के पुत्र, पति इत्यादि को शाप देकर मारने के लिए मेरा जीवन नहीं है। मैं किस लिए उपवास कर रहा हूँ? मैं उपवास स्वयं का संशोधन करने के लिए कर रहा हूँ, किसी के पुत्र, पति इत्यादि को शाप देकर मारने के लिए मेरा जीवन नहीं है। जो माता जी के बहुत जिद करने पर मैंने उनके समक्ष दुग्ध पान किया। उसने कहा, माता जी ने बार बार तो तुम फिर उपवास मत करो, तुमने थोड़ा ना कुछ गलत किया है, उन्होंने ही गलत किया है, बोला है, तो इसीलिए तुम मेरे सामने अभी क्या करो, कुछ ना कुछ ग्रहण करो, उपवास करने की जिद छोड़ दो। तो उनके बहुत जिद करने पर मैंने दुग्ध पान किया तथा वह थोड़ी शांत होकर अपने घर पर लौट गई। मैं रात्रि के समय उनके घर पर पहुंच गया और मैंने उस व्यक्ति से कहा, आप तो बहुत बार कह चुके हैं कि आप मुझे मारोगे, अब मैं अपने आप आपके निकट आया हूँ, अतएव आपको जितना मारना है मार लो। मैं अपने आप उनके घर पे पहुंच गया, जितना मारना है मेरे को मार लो। हाँ, मेरी एक बात स्मरण रखना, यदि आज किसी कारणवश मैं सचमुच में मर गया अथवा किसी ने मुझे मार डाला, तब आपके द्वारा किए जा रहे चीत्कार के कारण
पुलिस आपको ही पकड़ लेगी। कह रहे हैं अब गांव में सब लोगों को पता चल गया। क्या पता चला है? कि आप कह रहे हो मेरे को मार डालोगे, आपका पुत्र भी कह रहा है मेरे को मारेगा। अभी अगर आज मेरे को सचमुच में कोई और मार डाले तब भी नाम किसका लगेगा? नाम किसका आ जाएगा? आप लोगों का नाम आ जाएगा। पुलिस आप लोगों को ही पकड़ लेगी, आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कभी बोलने से पहले सोचना सीखा है या नहीं सीखा? कोई भी बात बोलने से पहले कुछ सोचना समझना चाहिए, ये वाली बात आपने सीखी हुई है या नहीं सीखी हुई? बोलने से पहले सोचना सीखा है या नहीं सीखा? जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है उसे प्रायः दुखी होना पड़ता है, पछताना पड़ता है। इसलिए बात कैसे करनी चाहिए? सोच समझ करके करनी चाहिए। कुछ बोलना है तो कैसे बोलना चाहिए? सोच समझ करके बोलना चाहिए। जो बिना सोचे समझे बोल देता है कुछ भी, जो भी जब मन में आता है उसके द्वारा क्या होता है? उसको दुखी होना पड़ता है, उसको पछताना पड़ता है। इसलिए बात कैसे बोलनी चाहिए? सोच समझ करके बोलनी चाहिए। आपने ऐसे कैसे क्यों बोल दिया? मेरी बात सुनकर वह व्यक्ति क्रंदन करने लगा। उसने मुझसे क्षमा मांगी तथा मेरे पैर जोर जबरदस्ती करके धुलवाए। मैंने उनसे कहा, यदि सचमुच में आपको स्वयं द्वारा बोली गई बात का पश्चाताप हो रहा है तो मैं आपसे कहता हूं कि केवल मेरे समक्ष क्रंदन करने तथा मेरे पैर धुला देने से ही आपका प्रायश्चित नहीं होगा। मेरे सामने अगर क्रंदन भी कर रहे हो और मेरे अगर पैर भी धुला दिए, चरणामृत ले रहे हो मेरा, इसके द्वारा ही पश्चाताप नहीं हो जाएगा, प्रायश्चित नहीं हो जाएगा। प्रायश्चित होगा दुसंग को तथा कुवस्तुओं को त्यागने से। आपका सचमुच में प्रायश्चित कैसे होएगा? आप अगर दुसंग को त्याग दोगे, जिन दुष्ट लोगों के संग में आप रहते हो, अगर वो दुसंग त्याग दोगे और कुवस्तुओं को त्याग दोगे। पहले लोग अपने मुख से ये शब्द बोलते नहीं थे, शराब, मांस, अवैध स्त्री संग, ये शब्द भी नहीं बोलना चाहते थे। क्यों? इन शब्दों का स्पर्श होने से, शब्द मुख में आने, कान में आने से, शब्द जिह्वा से निकलने पर मेरे मन पर इसका कुछ असर होगा, मेरे हृदय में कहीं ना कहीं ये बैठ जाएंगे, अपना प्रभाव देंगे, अपवित्र करेंगे मेरे को। इसलिए ये शब्द भी बोलने से बहुत संकोच करते थे। जब किसी को कहना होता था कि भाई ये व्यक्ति मांस खाता है, ये खराब व्यक्ति है, तो क्या बोलते थे? वो लोग ऐसे नहीं बोलते थे, वो बोलते थे ये गंदी चीजें खाता है, गंद मंद खाता है, बस इतना बोल करके छोड़ देते थे। उसका नाम तक भी लेना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए महाराज जी ने उनको क्या बोला? प्रायश्चित होगा दुसंग को त्याग दो। दुसंग क्या होता है अपने आप समझ लो। दुसंग को त्याग दो और कुवस्तुओं को त्याग दो। अगर कुवस्तुओं को त्याग दोगे, दुसंग को त्याग दोगे, तभी आपका वास्तविक रूप में प्रायश्चित होगा, नहीं तो प्रायश्चित नहीं होगा। अन्यथा आपके दुसंगी जब तक आपको भिक्षुक नहीं बना देंगे तब तक तो आपके साथ में रहेंगे, किंतु आपके भिक्षुक बन जाने के पश्चात धीरे धीरे सभी आपके संग को त्यागने की तो बात ही क्या, आपके मुख को भी देखना पसंद नहीं करेंगे तथा मार्ग में आपको आते देखकर अपना मार्ग ही परिवर्तित कर लेंगे। महाराज उनको बोल रहे हैं कि अगर आपने दुसंग नहीं त्यागा, अभी तो दुसंग जिनका करते हो वो लोग आपके साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, आपको मित्र मानते हैं, बहुत अच्छा। किस लिए? क्योंकि आपके पास पैसा है, आप उनको अपने पैसे से शराब पिलाते हो, उनके साथ बैठते हो। जब आपका सारा कुछ समाप्त हो जाएगा तब क्या करेंगे? तब वही मित्र तुम्हारे मित्र नहीं रहेंगे, पहले भिक्षुक बना देंगे और आपके संग को त्यागना, आपको देखेंगे भी नहीं। आपका मुंह अगर दिखाई देगा उनको, दूर से वो अपना रास्ता बदल लेंगे, यो भाई फिर से मिल गया, बात करेगा। होता ऐसा नहीं होता? ऐसे वाला होएगा। मेरी बात का उस व्यक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे उसका जीवन परिवर्तित हो गया तथा ग्राम के सभी लोग इसमें मेरी महिमा देखने लगे कि वो इसके कारण क्या हुआ, ये व्यक्ति जो है नशा इसने छोड़ दिया, इसने दुसंग छोड़ दिया, ये बड़ा अच्छा बन गया, तो बाप ये जो मास्टर जी हैं तो बहुत अच्छे हैं, मेरी महिमा देखने लगे, मेरी महिमा कहने लगे। तात्पर्य यह है कि क्रोध में कुछ भी कह देने वाले तथा दुसंग के प्रभाव से बुरे कार्यों में लिप्त सभी व्यक्ति दुष्ट ही होते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, वो सत्संग के प्रभाव से वो परिवर्तित भी हो जाते हैं और ऐसा अनेक उदाहरणों के द्वारा देखा जा सकता है। कोई नशा करता है, कोई और दुष्ट कार्य करता कली वाला, किंतु वो छोड़ नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। छोड़ सकता है अगर उसको क्या मिल जाए,
सत्संग। और अगर वो उस सत्संग का सचमुच में लाभ उठाना प्रारंभ करे तो उसका भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं। तो ये दूसरी एक कथा महाराज जी ने सुनाई, जिससे कि क्या पता चलता है, वो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा पाठ करते थे। पहला कौन सा बतलाया था? अफीम वाले व्यक्ति का, कि महाराज जी आप भागवत पढ़ते हो, मेरे को उसका सार बतलाओ। तो भागवत पढ़ते थे तभी उसने उस प्रकार की बात उठाई। ये दूसरे वाली जो बात बताई अभी, इसमें भी भागवत की बात। तो यही बात महाराज जी किसको बता रहे हैं? यही बात महाराज जी जो है वो बट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु को बता रहे हैं कि आप लोग को तो मैंने अभी बताया कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, वो जड़ विद्या है। मैंने सुन लिया, आपकी बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी। आपकी आयु भी कम है, लगभग मेरे समान, किंतु आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें पता है। जड़ विद्या जतो माया रो वैभव। और आपने वेद व्यास जी की और जो नारद जी की बात बतलाई, वो भी इतनी अच्छी वाली मेरे को लगी। मैंने तो पहले पढ़ा उसको, किंतु इस तरह से तो मैंने उसके विषय में विचार नहीं किया था। बड़ी अच्छी तरह से आपने बताया। किंतु मैं केवल जड़ विद्या की जो है अध्ययन नहीं करता हूँ, अध्यापना नहीं करता हूँ, बल्कि पारमार्थिक विद्या भी मेरे पिताजी के, मेरे माता जी के संस्कार देने के कारण मैं भागवत वो भी नित्य प्रति संध्या के समय में पाठ करता हूँ। और गांव के लोग बैठ करके सुनते भी हैं। आप अगर कभी चाहो तो आप उल्टा उस समय पर आ जाओ मेरे वाले स्थान पर, वहां पर कुछ कुछ लोग भागवत की कथा सुनते हैं। आप लोग अगर सुनाओगे तो उल्टा और भी अच्छा होगा। तब उन्होंने महाराज जी के साथ में भागवत को लेकर के फिर वार्तालाप करना प्रारंभ किया। फिर भागवत को लेकर के कि आपने कहाँ से इसकी शिक्षा प्राप्त की है, क्या केवल कुलगत शिक्षा प्राप्त की है या फिर क्या शिक्षा प्राप्त की है, इस विषय में जो सारा वार्तालाप हुआ अब हम कल आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख दे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।